नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जीके के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा 19वां लेक्चर चल रहा है जिसमें हम पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने नई सीरीज को फॉलो किया है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो 1 से लेकर 10 लेक्चर हमारे हिस्ट्री के हैं, जरूर देखना। 11 से लेकर 20 लेक्चर आपके पॉलिटी के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर करने ही करने हैं। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द हमारी क्या आने वाली है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है इसमें, ताकि हमें एक लेवल पता चल सके बच्चों की तैयारी क्या चल रही है, आपकी रैंक क्या आ रही है। ऑल इंडिया रैंक लगाएंगे हम उसमें। फ्री मॉक टेस्ट इसीलिए रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर है? अगर आप इस गेम को लाइव देख रहे हैं, इस लेक्चर को लाइव देख रहे हैं, तो आप मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के बराबर पैसे जीत सकते हैं या फिर अधिकतम 1000 रुपए जीत सकते हैं। खेल के नियम आप पहले लेक्चर की वीडियो में देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आंसर बताइए। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने बार डिस्कस किया और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 में या 10 में? फटाफट से कमेंट करिए। देखते हैं किस बच्चे को पता है इस सवाल का आंसर। बहुत बार बताया आपने। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। सी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। इस सवाल का आंसर क्या है? 6। क्या है इस सवाल का आंसर? 6 इस सवाल का आंसर होगा। कैसे? पुरानी क्लासों को देखना, समझ में आ जाएगा। आगे चले या बता देता हूं। देखिए, विधान परिषद क्या होता है? एक होता है विधानसभा और होता है विधान परिषद। विधान परिषद सेम राज्यसभा की तरह होता है। क्लियर है? 6 है। कौन कौन सी? यूपी, बिहार 2 उठा लो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 उठा लो, महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 उठा लो। क्लियर है? कितनी हो गई? 6 हो गई सर। 2 4 6। क्लियर है? एक और थी 7वीं, कहां? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? क्या था? जम्मू कश्मीर। पहली बात, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। दूसरी बात, वहां से विधान परिषद भंग कर दी गई है। क्लियर हो गया? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उस समय 7 थी तो आंसर सी था, लेकिन अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 6 लगना चाहिए। 7 पे लगा दिया तो गलत हो जाएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फटाफट से बताइए। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कितने साल के लिए होता है? 5 साल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? कल का लेक्चर देखा? देखा तो इसका आंसर बताइए। 65 वर्ष, 35, 55? फटाफट से। मैक्सिमम लाइव वॉचिंग वाला एक बंदा मैक्सिमम जो वॉच का प्राइज मनी होगा वो जीत रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर किया करिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा सर 35 वर्ष। प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होती है? 35 साल। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। कौन करवाता है? फटाफट से बताइए। सी सवाल का आंसर हो जाएगा सर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अच्छा, अगर राष्ट्रपति पद पर, चुनाव पर कोई मतलब उस चुनाव प्रक्रिया में किसी भी चीज का कोई डाउट रहता है, शंका होता है, तो उस चीज को कौन देखता है? चुनाव आयोग नहीं। तब उसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सारी क्लासें फॉलो करने, पेपर में यही क्वेश्चन सेम आएंगे आपके डिट्टो। लिख के ले लो इस बात को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? कौन भाग नहीं लेता? पहला क्वेश्चन याद करो और आंसर लगा दो। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन, पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर आपके लिए लेकर आने में। फटाफट से लाइक करिए और कमेंट करके बताया करिए आपको सीरीज कैसी लग रही है। आप सब बच्चों के कमेंट में देखता हूं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है भाई? सरकार का अध्यक्ष? नहीं सर। राज्य का अध्यक्ष? बिल्कुल सर। क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारी शक्तियां किसमें प्रदान करता है? संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो किसमें प्रदान करता है? राष्ट्रपति। सवाल का आंसर हो जाएगा। मैंने बताया भी था आपको कि जो भी काम चलता है भारत में, चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी काम करे, वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति। अगर हम विदेश से, फ्रांस से मिसाइलें खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम से खरीदी जाती है। राष्ट्रपति के नाम से ही चीजें होती हैं। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ठीक है? 20 सवाल का आंसर, राष्ट्रपति के नाम से काम होता है। करता तो पीएम है, करते तो मोदी जी हैं। चले मित्रों आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक जा सकता है। कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय? बिल्कुल सर। उच्च न्यायालय? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा?
बिल्कुल आंसर हो जाएगा राज्य के, हो डी सवाल का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, बड़े ध्यान से समझना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा इसने, ना कि फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है। मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, उच्च न्यायालय भी जा सकता है, मतलब कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो सी आंसर हो जाएगा, दोनों जगह जा सकता है। क्लियर है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व, ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब अगर राज्य अपनी ड्यूटीज नहीं फॉलो करता तब हम कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, देखिए मतलब सरकार काम नहीं करती तो हम कुछ उसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते, हम धरने देंगे और वो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेगी। क्लियर है। ट्वीट जो है डिलीट करा दिए जाएंगे और किसान आंदोलन पे बैठे होंगे तो उनको मीडिया में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, अब समझदार आप हो। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों को कैसे चुनते हैं? प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, गुहा मतदान द्वारा, गुहा नहीं है गुप्त होगा, क्या होगा? गुप्त। ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा, संचित मतदान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। इस सवाल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? कौन सी थी, फटाफट से बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी, या इनमें से कोई नहीं? दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी। अच्छा, पंचायती राज किसका सपना था? गांधी जी का। क्लियर है, गांधी जी का। अगर गांधी जी जब संविधान बन रहा था, गांधी जी उस समय जिंदा होते तो हमारा संविधान का जो स्वरूप है वही अलग होता। पंचायत राज तो खास तौर से इतने लेट नहीं आया होता, पहले ही होता। समझ रहे हैं इस बात को? समझना अगर आप पॉलिटी की नॉलेज रखते हैं तो। अगला क्वेश्चन, पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से लेक्चर तैयार होते हैं आपके लिए। आपको तो बस 15 मिनट में सारा दे दिया जाता है, इसके पीछे घंटों की मेहनत होती है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी? किस राष्ट्रपति की हुई थी? जाकिर हुसैन, फर्रुख अली अहमद, या के आर नारायण? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? डी सवाल का आंसर हो जाएगा सर। क्या ए और बी दोनों? क्लियर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? सर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति, किसे बनाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। क्लियर है। कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बताइए जिन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रदान है। फटाफट से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट से कमेंट करिए। यह भी कोई क्वेश्चन है, कितने बार हमने पढ़ा है। कौन करता है? बिल्कुल सर, लोकसभा का उप स्पीकर। ठीक है, उपसभापति जो लोकसभा का होता है। क्लियर है। अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो कौन करेगा? अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है? फटाफट से कमेंट करिए, क्लासिकल भाषाओं की शैली में किसे रखा गया है? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा तमिल। अगर आप मिसलेनियस जीके, जिसे हम विविध जीके के नाम से जानते हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डांस फॉर्म पूछी जाती है, नृत्य पूछे जाते हैं, उसकी स्पेशल क्लास चलती है डेली सुबह 8 बजे। क्लियर है। केवल 10 लेक्चर आएंगे उसके, डेली सुबह देखा करिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहां मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? देखिए क्या था दल बदल अधिनियम जो पारित किया गया था, होता क्या था? अब भाई कोई पार्टी चुनाव जीत गई, चलिए जीत गई, अब मेरी पार्टी जो है चुनाव हार गई, लेकिन मेरे पास मनी भाई है। अगर आपके पास मनी भाई है तो सामने वाला जीता हुआ बंदा आपके टीम में आ जाएगा। क्लियर है, मनी भाई के बदौलत। क्लियर है। तो उस समय बहुत चल रहा था, इसलिए एक दल बदल कानून बना दिया गया। किसके समय पर? राजीव गांधी। क्लियर हो गया। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? सूचना अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। किस राज्य में सबसे पहले किया गया? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सभी बच्चों का सवाल का जो आंसर है सही आया है। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक जरूर कर देना दोस्तों में, शेयर तो आप करते नहीं हो तो करना भी मत। क्लियर, लाइक जरूर कर देना। लेकिन अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? किसी राज्य में, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन? पहले भी बता चुका हूं, बी पंजाब इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार किसी भी राज्य में, राज्य कौन सा था?
इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा। कब किया गया था वो आप देखेंगे 1952 में। कब किया गया था भाई? 1952। अगला क्वेश्चन आपका, इस समय संविधान में सम्मिलित कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आप बोलोगे सर 9 हैं। क्या बोलोगे? 9 हैं। फिर आप बोलोगे सर एक और जोड़ दिया गया। फिर आप बोलोगे सर एक और जोड़ दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 2 और जोड़े गए थे अमेंडमेंट के थ्रू, टोटल 11 हो गए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? चरण सिंह, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? सर आंसर है इंदिरा गांधी। आंसर कौन है? मिसेस गांधी। आंसर कौन है? मिसेस गांधी। तो इनमें से कोई नहीं, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये सारे तो लोकसभा के सांसद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंबई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? हिस्ट्री की क्लास देखी है नहीं देखी आपने? देखी है या नहीं देखी? बिल्कुल देखी है। तो बताइए 1857 का विद्रोह हुआ था। उसको कौन जीता था? अंग्रेज जीत गए थे। तो वैसा विद्रोह दोबारा होना चाहिए। अगर मैं अंग्रेजी कमांडर हूं, अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हूं, तो मैं ऐसा विद्रोह दोबारा नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कोर्ट बनाऊंगा कि आप कोई भी मुकदमा होगा कोर्ट में जाकर लड़िए। कोर्ट में भी तो अपने आदमी है, वहां संभाल लेंगे। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई हम न्यायालय में हारे हैं। समझ रहे हैं? तो वही बात यहां है। तो अब एक चीज से आप याद रखेंगे, 1861 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 1857 में लड़ाई हुई थी, उसके कुछ ही सालों बाद इन्होंने न्यायालय खोल दिए। 3, बंबई, मद्रास, कलकत्ता। याद रहेगा? क्लियर? अगला क्वेश्चन, लाइक जरूर कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किए बिना राष्ट्रपति बना? इनमें से कौन? वीवी गिरी साहब उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन साहब, राधाकृष्णन साहब भी थे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? डी सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। क्लियर है? प्रणब मुखर्जी। क्लियर? आगे देखिए, जो आपके राधा कृष्णन थे ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। क्लियर है? पहले ही। क्लियर है? ये चीज हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की बैठक कब बुलाई जाती है? दोनों सदनों की बैठक कब बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण में? बिल्कुल बुलाई जाती है सर। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में? हाँ सर बिल्कुल। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद मिटाने के लिए राष्ट्रपति दोनों को संबोधित करेगा, दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा अगर दोनों में कुछ मतभेद चल रहा है तो सर डी सवाल का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है? फटाफट से बताइए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्अवलोकन। अगर किसी भी नीचे वाले न्यायालय ने कोई मुकदमा सुना दिया, कोई फैसला सुना दिया और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए, तो वो उस चीज पे अपना फैसला सुना सकता है न्यायिक पुनर्अवलोकन के माध्यम से। क्लियर हो गया? वो दोबारा उस चीज पर रिविचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? कितनी लंबी कहानी लिख दी, केवल इतना पूछा है कि मौलिक अधिकार अगर आपके उल्लंघन होते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल इस चीज के लिए बताता है? बिल्कुल आर्टिकल 32। कितने बार पढ़ चुके हैं? फटाफट से बताइए आर्टिकल 32 किस चीज के बारे में कहता है? हाँ, रेमेडी। फटाफट से बताइए, बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? कौन सा राष्ट्रपति? अरे इसका आंसर तो दे दिया क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो पता ही है, हमने लास्ट क्लासेस में भी इसको पढ़ा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, फिर दोबारा भी यही बने, फिर कौन आ गए थे? जो उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है? वो आ गए थे। अंबेडकर साहब राष्ट्रपति नहीं बने। क्लियर है? क्या हो जाएगा भाई? सी सवाल का आंसर। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी रैंकिंग को जरूर जानिए। लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर करिए। पीडीएफ कंप्लीट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। आज के विजेता का नाम टेलीग्राम पर अनाउंस होगा। 1-2 जो लास्ट एपिसोड थे उनके नाम नहीं आ पाए हैं, एक साथ ही आपको जो है वो अनाउंस हो रहे होंगे। क्लियर है? पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका ही होगा।